भाई साहब अभी हम लोग हैं कोलवा बीच में, जो कि हमारे होटल कोस्टल पर से ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर हमको पड़ा है। हमने स्कूटी भी रेंट में लिया था, जो कि दिन भर का अपने को पड़ा है ऑलमोस्ट 450 रुपीज़। और हाँ, और यही है बाकी भाई। ये देखो ऐसा है कुछ, वो देखो मम्मी आपको दिख रही होगी सामने, ऐसा है बढ़िया सा भाई। ये कोलवा बीच है यहाँ का, गोवा का। गोयांत तुमका येवकार, यानी कि वेलकम टू गोवा। तो भैया जी कैसे हैं आप लोग भाई और बहनों। अभी फ़िलहाल हम लोग खड़े हैं मडगांव रेलवे स्टेशन में। समय जो है वो हुआ है 3:08 और 3:30 में मडगांव पे आने वाली है अपनी 12779 वास्को डी गामा हज़रत निज़ामुद्दीन गोवा एक्सप्रेस की चल रही है जर्नी। हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं फर्स्ट एसी में, लेकिन आज एक और बार हमारी जर्नी जो है वो इसी ट्रेन में होने वाली है, लेकिन इस बार होने वाली है अपनी सेकंड एसी में। पिछले बार हमने फर्स्ट एसी का आपको एकदम डिटेल एक्सपीरियंस दिखा था फुल इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आज की जर्नी भाई श्री राम का नाम लेके चालू करते हैं। यहाँ पे अपनी कौन सी, आई थिंक ये मडगांव मुंबई वंदे भारत हो सकती है, या फिर मडगांव मंगलुरु वंदे भारत भी यहाँ पे हो सकती है। भाई एक बार दिखा दीजिए, यहाँ पे साइड में खड़ी है अपनी, ये देखो भाई एकदम चमचम आती हुई सफ़ेद परी जो है वो खड़ी हुई है। तो भैया जी जल्दी से अपने हालचाल कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और अगर आप इस जर्नी को पहले कर चुके हैं या फिर पहले वाला व्लॉग देख चुके हैं हमारा, तो आई रियली अप्रिशिएट यू ऑल, क्योंकि आज की जर्नी में उससे ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्योंकि अभी शुरुआत में ही हम आपको दूध सागर का एकदम बढ़िया वाला व्यू जो है वो दिखा देने वाले, क्योंकि मानसून का टाइम है। पिछली बार जब हम आए थे तब मानसून का टाइम नहीं था, लेकिन इस बार 2 गुना मज़ा जब आया है, क्योंकि इस बार मानसून का टाइम है, एकदम बढ़िया वाला मज़ा आने वाला है। फिलहाल लगभग 20 मिनट्स के आसपास बचे हैं ट्रेन आने में। तो चलिए ट्रेन आते हैं, फिर एकदम 100% इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और हाँ, मैं इस जर्नी को वास्को डी गामा से चालू नहीं कर रहा हूँ, अपनी जर्नी मडगांव से चालू होने वाली है और एंड जो होगी वो होने वाली है अपनी इटारसी जंक्शन रेलवे स्टेशन में। इटारसी से ट्रेन बदल के सीधा अपने घर होम टाउन दुर्ग वापस। तो चलिए इटारसी तक की जर्नी तक मैं आपको इस ट्रेन के बारे में और रूट के बारे में 100% इन्फॉर्मेशन जो है वो देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भैया जी 8 मिनट की देरी के साथ अपनी गोवा एक्सप्रेस जो है वो आ चुकी है मडगांव के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। वैसे जो डिस्प्ले होना है, मतलब ये सब में जो डिस्प्ले होता है ना कोच वगैरह का, वो हुआ है नहीं, इसलिए काफ़ी दिक्कत हो गया था। अपन बीच में खड़े थे तो जैसे ही देखे ट्रेन आते हुए टाइम लैप्स बना एक, और उसके बाद तुरंत निकल लिए A1 की तरफ। चलिए देखते हैं अपना सीट और आपको भी दिखाते हैं सीट। वैसे कोच जो है अपना जस्ट WDP 4D लोकोमोटिव जो है, डीजल लोकोमोटिव जो है वो लगा हुआ है अपनी ट्रेन में। और उसके जस्ट बाद H1 है जिसमें हम ऑलरेडी जर्नी कर चुके हैं, और उसके बाद है A1। चलिए भाई साहब, ये रहा अपना कोच A1 सामने दिख रहा होगा, और आई लव गोवा भी लिखा हुआ है, वो देखो भाई। बहुत जल्दी फिर गोवा आएंगे। और अगर आपको मेरे गोवा का हाईलाइट्स देखना है तो इंस्टाग्राम चेकआउट करो, ट्रैवलर आदि। वहाँ पे भाई साहब पूरा हाईलाइट्स बना हुआ है, दिमाग में भी हाईलाइट्स है और इंस्टाग्राम में भी स्टोरी में। फटाक से रख के चेकआउट कर लो एकदम इस व्लॉग को देखने के बाद।
वास्को डी गामा से कुलेम तक की जो दूरी है वो है 62 यानी कि 62 किलोमीटर। और वास्को डी गामा का नाम वास्को डी गामा इसलिए भाई क्योंकि 1498 एडी में वास्को डी गामा वो पहले इंसान थे जो वाटरवेज से इंडिया आए थे, और क्योंकि वो पोर्तुगीज कल्चर को लेके आए थे इसीलिए उन्हीं के नाम पे जो वास्को डी गामा का जो नाम है जगह का वो रख दिया गया है। वैसे कुलेम जो है अपनी ट्रेन का तीसरा नहीं भाई चौथा हॉल्ट है, और कुलेम सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है भाई साहब जहाँ कमर्शियल एक्सप्रेस ट्रेन है वो रुकती है। यहाँ से आप लगभग 12 किलोमीटर का आपको ट्रैकिंग पड़ेगा दूधसागर तक जाने के लिए। ये पहला ऑप्शन है, ये सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। और दूसरा ऑप्शन जो मैं बताने वाला हूँ अभी वो ऑप्शन सिर्फ आपको मोस्ट प्रोबेबली विंटर और समर में ही आपको देखने के लिए मिलेगा। वो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप मडगांव से अमरावती एक्सप्रेस पकड़िए सुबह 7 बजे और दूधसागर स्टेशन में उतर के ऑलमोस्ट दूधसागर स्टेशन से आप व्यू का एंजॉय ले सकते हैं। दूधसागर जाते समय वो ट्रेन वाटरफॉल होते हुए जाती है दूधसागर स्टेशन, और उसके बाद अपना कैमरा वगैरह लेके आप दूधसागर रेलवे स्टेशन से 500 या 1 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा आपको, और आप वाटरफॉल तक पहुंच जाओगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो चीज़ है ये आप सिर्फ विंटर और समर में ही कर पाएंगे, ये आप इस रेनी सीज़न में तो भाई कर नहीं पाओगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल पूरी जो ट्रैकिंग वगैरह है वो बंद की जा रखी है। क्योंकि भाई काफ़ी सारे हादसे स्लिप वगैरह जो है वो बारिश के सीज़न में ही हो सकते हैं, इसीलिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी फ़िलहाल जो ट्रैकिंग वगैरह है वो पूरा बंद है। वैसे कुलेम में अपनी ट्रेन का इस गोवा एक्सप्रेस का सिर्फ 5 मिनट का हॉल्ट है। मौसम जो है वो पूरा बारिश जैसा है वो हो रखा है भाई साहब।
भैया जी अभी फ़िलहाल अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है कैसल रॉक रेलवे स्टेशन। और कैसल रॉक में देख लो भाई, कुछ लोग जो है वो डिबोर्ड हुए हैं। और आपको मेरे पीछे का जो व्यू है वो कैसा लग रहा है, ज़रा मेरे को कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। वैसे कैसा लगा आपको मांडोवी नदी से बहता हुआ दूध सागर वाटरफॉल? अभी भाई बारिश हो रही है, लेकिन क्या करें, जो ये कपड़े वापस चेंज हो जाएंगे भाई वॉशरूम में जाके, लेकिन ये जो बाहर का जो नज़ारा है ना, ऐसा ये लाइव देखने में तो एक बार मज़ा है ना, वो कहीं नहीं है भाई। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप मॉनसून टाइम में ज़रूर से आके इस दूध सागर वाटरफॉल को चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि पिछली बार आई गेस तो हमने समर सीजन में इस वाटरफॉल को कवर किया था, लेकिन इस बार प्रॉपर भाई मॉनसून में एकदम बढ़िया वाला पूरा भाई कोहरा था, पूरा वाइट एकदम, कुछ नहीं दिख रहा था भाई। आपको दिख रहा होगा कैमरा में आई गेस तो, क्योंकि भाई। और क्लोज व्यू कैसा लगा ज़रा मेरे को कमेंट से ज़रूर से बताइएगा। वैसे कैसल रॉक में अपनी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। भाई साहब बेलगवी रेलवे स्टेशन जो है ना वो आ चुका है। और बेलगवी रेलवे स्टेशन में अपनी इस गोवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस का जो रुकने का टाइम है वो है 10 मिनट। और चलिए अब मैं आपको इस ट्रेन के बारे में, गोवा एक्सप्रेस के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है ना वो दे देता हूँ। ये जो अपनी गोवा एक्सप्रेस है ये वीक में हर दिन, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, हर दिन चलती है वीक में, संडे से लेकर सैटरडे तक। अगर मैं टाइमिंग्स की बात करूँ इस ट्रेन की, तो ये जो ट्रेन है ये वास्को डी गामा से निकलती है दोपहर को 3 बजे, यानी कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं संडे का, तो अगर संडे को दोपहर को 3 बजे निकलती है तो यार ट्यूसडे आपको क्या बोलते हैं, ट्यूसडे आपको 6:25 में सुबह पहुंचा देगी अपने डेस्टिनेशन देश की राजधानी हजरत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन में। तो ये रही थी। और ये अपनी जो ये ट्रेन है ये 2163 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करती है, 29 हॉल्ट्स को कवर करते हुए, क्योंकि ये एक सुपर फास्ट ट्रेन है। और उसके साथ जो टाइम लगाती है वो ऑलमोस्ट भाई 39 आवर्स 25 मिनट्स, अगर राउंड अप कर दे तो ऑलमोस्ट 40 आवर्स का टाइम जो है वो लगाती है। वैसे अपनी ट्रेन अब तक लगभग वास्को डी गामा से लेकर बेलगवी तक ऑलमोस्ट 197 किलोमीटर्स का दूरी जो है वो तय कर चुकी है। और बेलगवी जो है ये जाना जाता है यहाँ के बेल्जियम फोर्ट के कारण। अगर आप यहाँ आते हैं तो उस किले को एक बार ज़रूर से विज़िट कर लीजिएगा। वैसे बेलगवी में काफ़ी सारे पैसेंजर जो है वो फर्स्ट एसी सेकंड एसी और बाकी भी बहुत सारे पैसेंजर जो है वो इस ट्रेन में जो है वो बोर्ड हुए हैं। और लौंडा जंक्शन में अपनी जो ट्रेन है भाई साहब वो पुणे की तरफ कट गई है और अपने ट्रेन का लोगो रिवर्सल हुआ है, लेकिन अपना जो कोच है वो एकदम आखिर की तरफ आ गया है। और भाई साहब लोगो रिवर्सल होने के बाद जो डीजल लोकोमोटिव था वो सबसे आगे जो है वो चला गया है। उम्मीद तो वैसे थी नहीं कि इतनी जल्दी पहुंच जाएगी अपनी ट्रेन। 10:14 15 मिनट हो रहा है अभी टाइम।
और टाइम था मिराज जंक्शन पे पहुंचने का 10:40 पे। वैसे मिराज को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि भाई यहाँ से भाई साहब कोल्हापुर, लातूर, पुणे और लौंडा के लिए जो लाइन्स है ना वो निकल जाती है। हम यहाँ से निकल जाएंगे पुणे वाली लाइन में आगे। वैसे अपनी ट्रेन का यहाँ पे 10 मिनट का ऑर्डर था, लेकिन अभी भाई साहब मोर देन 25 मिनट्स अभी रुकने वाली, क्योंकि बिफोर टाइम यहाँ भाई साहब पहुँची है अपनी ट्रेन। वैसे इस ट्रेन यहाँ पे 10 ही मिनट का हॉल्ट था। और मिराज जो है ये जगह जाना जाता है यहाँ के इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के लिए और यहाँ के मेडिसिन्स के लिए। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ के म्यूज़िक कल्चर को एक बार ज़रूर से एक्सप्लोर और सुनिएगा। यहाँ पे काफ़ी आजकल आज के डेट में भी काफ़ी लाइव हिंदी क्लासिकल शोज़ भी जो है वो होते हैं, तो इनको विज़िट अगर आप यहाँ पे आते हैं मिराज पे तो ज़रूर से कीजिएगा। वैसे अपना जो कोच है वो ऑलमोस्ट भाई आखिरी की तरफ ही आया है और काफ़ी पैसेंजर जो है ना मिराज जंक्शन रेलवे स्टेशन में भी जो है वो बोर्ड किए हैं। ऐसा है भाई कुछ रेलवे स्टेशन। अहमदनगर रेलवे स्टेशन जो है वो आ चुका है। तो सुप्रभात आप सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज डे 2 ऑफ अवर व्लॉग ऑफ अवर जर्नी गोवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस विच इज रनिंग बिटवीन वास्को डी गामा टू देश की राजधानी भाई साहब हज़रत निज़ामुद्दीन। तो भाई अब अपनी ट्रेन जो है पहुंच चुकी है सुबह के, अभी फ़िलहाल बज रहे हैं जो टाइम हो रहा है 7:54 हो रहा है। अहमदनगर पहुंचने का जो टाइम था वो था सुबह के 7:23। तो वैसे जैसे वास्को डी गामा से लेकर अहमदनगर तक अपनी जो ट्रेन है उसने लगभग 770 किलोमीटर का जो दूरी है ना वो कवर कर ली है। वैसे ये जो अपनी ट्रेन में जो है प्रोबेबली भाई पुणे में जो है लोको रिवर्सल भी हुआ है और लोको चेंज भी हुआ है। डीजल लोकोमोटिव से WAP4 लोकोमोटिव जो आपको दिख रहा होगा रेड कलर का, WAP4 लोकोमोटिव जो है ना वो लगा दिया गया है। और अब अपन वापस ऑलमोस्ट सेकेंड कोच जो है वो हो चुके हैं। वैसे अहमदनगर जो है ये आता है भाई साहब महाराष्ट्र स्टेट के सेंट्रल रेलवे जोन के पुणे डिवीज़न में। वैसे अहमदनगर जो है इसको 19 शुगर फैक्ट्रियों का होम टाउन भी कहा जाता है, यानी और यहाँ पे शुगर केन का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो किया जाता है अहमदनगर में, इसलिए इसको शुगर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का टाइटल जो है ना वो दिया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई साहब आप भी शुगर दबा के यहाँ पे कंज्यूम कर सकते हो, ऐसा नहीं है। सिर्फ यहाँ प्रोडक्शन शुगर केन का और शुगर का बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको शुगर सिटी ऑफ महाराष्ट्र का टाइटल जो है ना वो दिया गया है। वैसे अपनी ट्रेन का यहाँ पे मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है और हाँ 2 मिनट ऑलमोस्ट होने ही वाले हैं। ओम साईनाथ भाई, कैसे हैं आप लोग। और अब अपनी जो ट्रेन है वो पहुंच चुकी है भाई कोपरगांव रेलवे स्टेशन और अपनी ट्रेन का यहाँ पे मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। कोपरगांव रेलवे स्टेशन जो है ये आता है महाराष्ट्र स्टेट के पुणे डिवीज़न के सेंट्रल रेलवे जोन के अंतर्गत। वैसे कोपरगांव जो है ये इसलिए जाना जाता है क्योंकि भाई साहब जो साईं बाबा थे उन्होंने शिरडी जाने से पहले अपना काफ़ी लंबा टाइम जो है वो यहाँ गुजारा था और
टोपो भूमि मंदिर में उन्होंने काफ़ी दिन तक, काफ़ी लंबे टाइम तक जो मेडिटेशन है ना वो किया था। जो मंदिर कोपरगांव में जो है वो स्थित है, इसलिए कोपरगांव जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। साईं बाबा का टेम्पल जाने के लिए आप यहाँ भी उतर सकते हैं, या फिर मैं रिकमेंड करूँगा तो आप मनमाड़ में उतरिएगा, क्योंकि मैं जब गया था मैं भी मनमाड़ में ही उतरा था। वैसे आप कोपरगांव में भी उतर के जो है साईं बाबा का टेम्पल जो है यहाँ से विजिट शिरडी तक का तो सफ़र है वो तय कर सकते हैं। वैसे ये देखो भाई सामने में ही अपना लाल एकदम बढ़िया सा WAP4 लोकोमोटिव जो है वो रखा हुआ है। समय जो हुआ है अभी फ़िलहाल वो हो रहा है 9:41, और कोपरगांव से पहले इस ट्रेन में जो है ब्रेकफास्ट वगैरह जो है वो सर्व कर दिया जाता है। वैसे ब्रेकफास्ट में इस ट्रेन में अभी तक तो फ़िलहाल भाई अपने को देखने के लिए मिला है कि वड़ा पाव और समोसा ही देखने के लिए मिला है। तो चलिए वड़ा पाव और समोसा ही अभी फ़िलहाल खाते हैं, फिर यहाँ से डिपार्ट होता है, क्योंकि सिर्फ 2 ही मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे। लो भाई सचखंड एक्सप्रेस तो चली गई डाइवर्ट होके, और अपनी ट्रेन बढ़ गई जलगांव की तरफ। स्वागत है आप सभी का बनाना सिटी कहे जाने वाले भुसावल जंक्शन रेलवे स्टेशन में। 1100 किलोमीटर की दूरी वास्को डी गामा से भाई साहब तक कवर हो चुकी है, और अब अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है भुसावल जंक्शन में। वैसे भुसावल को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि भाई साहब प्रयागराज, कल्याण, फिर हावड़ा व नागपुर मुंबई मेन लाइन, कल्याण के लिए जो लाइन्स है ना वो यहाँ से जाती है, इसलिए इसको एक जंक्शन का दर्जा जो है ना वो दिया गया है। वैसे ये रहा भाई साहब, और अपना कोच जो है वो एकदम आखिरी में स्टेशन एंड में आया है। वैसे आपको प्लेटफॉर्म में भी जो है भाई साहब ये देखने के लिए बनानास जो है ना वो देखने के लिए मिल जाएंगे, बीच में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। वैसे अब बात कर लेते हैं भाई साहब इस ट्रेन की कोच कंपोजिशन और फेयरिंग के बारे में। और अभी मैं फेयरिंग जो आपको बताऊंगा वो फेयरिंग में मैं आपको बताने वाला हूँ भाई साहब पूरा एंड टू एंड, यानी कि अगर आप वास्को डी गामा से लेकर नई दिल्ली तक, हज़रत निज़ामुद्दीन तक ट्रैवल करते हैं तो आपको कौन से कोच में कितना पैसा जो है वो लगने वाला है। तो भाई साहब ये जो ट्रेन है ये 6 स्लीपर कोचेस के साथ चलती है। इसमें 4 जनरल क्लास के कोचेस हैं, 1 EOG है, 1 लोकोमोटिव है WAP4 लोकोमोटिव, और 2 इसमें पार्सल वैन जो है वो लगे हुए हैं, और 2 थर्ड AC की, 1 थर्ड AC का कोचेस है और 2 थर्ड AC इकोनॉमी के कोचेस है। और फेयर जैसे बताया हूँ, फेयर ये जो है ये वास्को डी गामा से लेकर हज़रत निज़ामुद्दीन तक की फेयर बता रहा हूँ। तो अगर आप इसमें फर्स्ट AC में ट्रैवल करते तो आपको लगने वाला है भाई 5,315 रुपये पर पर्सन एंड टू एंड। अगर इसमें सेकंड AC में ट्रैवल करते तो आपको लगने वाला है तो भाई साहब 3,160 रुपये। अगर आप इसमें थर्ड AC में ट्रैवल करते तो आपको लगने वाला है भाई 2,150 रुपये। अगर आप इसमें थर्ड AC इकोनॉमी में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको लगने वाला है भाई 2,065 रुपये एंड टू एंड लगने वाला है। अगर आप स्लीपर में ट्रैवल करते तो आपको लगने वाला है 825 रुपये पर पर्सन एंड टू एंड। पेंट्री कार इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन इन टिकट में फूड सर्विस आपको अलग से लेना पड़ेगा, कि इस प्रकार का स्कैम वगैरह जो है वो ट्रेन में देखने के लिए नहीं मिल रहा है। और अपनी ट्रेन का यहाँ पे मात्र 5 मिनट का हॉल्ट है। पहुँचने का जो टाइम था यहाँ पे अपना 12:50 पे था, लेकिन अपनी ट्रेन यहाँ पहुँची है 1:03 पे। ऐसा है भाई कुछ यहाँ का भुसावल का मौसम, बढ़िया ही है। और हाँ ये देखो सिग्नल हो चुका है, दिख रहा है आपको येलो कलर का स्टार्टिंग सिग्नल जो है, स्टार्टर सिग्नल जो है वो दे दिया गया है।
भाई साहब अब अपनी जो ट्रेन है वो पहुंच चुकी है भुसावल डिवीज़न के खंडवा जंक्शन रेलवे स्टेशन में। और खंडवा जो है इसको यहाँ का कॉन्सेंट्रेटेड मतलब म्यूनसिपल हब भी कहा जाता है यहाँ का। और ये जो जगह है भाई साहब ये ऐसा कुछ है रेलवे स्टेशन। और खंडवा को हम पहले एक बार डिटेल में कवर कर चुके हैं। वैसे मैं एक चीज़ देख रहा था, हमारा जो खाना है ना वो हम यहीं से ऑर्डर करते 280 रुपीज़ का चिकन फ्राइड राइस था उसको। चलिए देखते हैं। और हाँ भाई जी क्या बोलते हैं उसको देखते हैं। और अपना कोच ऑलमोस्ट एकदम भाई सबसे सामने ही आया है। और काफ़ी सारे पैसेंजर जो है वो खंडवा जंक्शन से जो है वो बोर्ड किए हैं। तो भैया जी 1341 किलोमीटर की जो दूरी है वो कवर हो चुकी है। और धूप जो है ना वो हरदा में जो है वो आ गया है। वैसे अपनी ट्रेन का हरदा में मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। और काफ़ी सारे पैसेंजर जो है वो हरदा में जो है वो बोर्ड किए हैं। वैसे अभी अपनी ट्रेन का यहाँ पे पहुँचने का जो टाइम है वो है 4:10 तक। अपनी ट्रेन भाई साहब पहुँची है 4:21 पे। वैसे इस ट्रेन जर्नी के माध्यम से मेरे को आपको हरदा के बारे में बताना तो ज़रूरी है ही, लेकिन ये जो ट्रेन है भाई साहब ये अगर हज़रत निज़ामुद्दीन से अगर आप आते हैं गोवा जाने के लिए वेकेशन, तो ये वन ऑफ द मोस्ट अच्छी ट्रेन है पंचुअल। सिर्फ हाँ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये ट्रेन में थोड़ा सा कॉकरोच का दिक्कत जो है वो अब फेस करने के मिला है अभी तक। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको इस ट्रेन में। साफ़ सफाई जो है वो एकदम ठीक है, बस थोड़ा सा कॉकरोच का थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है ना वो आपको देखने के लिए मिलने वाला है, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी तो सब कुछ यार ठीक ही है। वैसे ऐसा कुछ है हरदा रेलवे स्टेशन, आपने अगर पिछले वाले व्लॉग में देख लिया था तो उसमें हमने कुछ बातें जो है हरदा के बारे में बताई थी, तो इसके बाद उस व्लॉग को भी ज़रूर से देख लीजिए। लेकिन पिछली बार दूध सागर का वैसा व्यू नहीं मिला था भाई। आपको अगर दूध सागर का व्यू देखना है ना गोवा में, मतलब दूध सागर का व्यू देखना है तो आप बोलूँगा आप मानसून में आओ भाई, क्योंकि मानसून में दूध सागर से अच्छा व्यू आपको अभी नहीं मिलने वाला मानसून में। और अगर आपको सिर्फ गोवा घूमने के पर्पज़ से आना है तो ये ट्रेन काफ़ी अच्छी है। तो आप मेरे रिकमेंडेशन रहेगा कि आप या तो विंटर में आओ तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा भाई। वैसे थोड़ा देर यहीं बैठ ही जाते हैं, क्या ही करेंगे। और धूप में भाई मानसून देखते देखते ना अभी इटारसी में अभी फ़िलहाल यहाँ पे इटारसी तो आने वाला है। हरदा में यहाँ पे टेम्परेचर अभी 30 डिग्री है, गर्मी लग रहा है अंदर। बाहर मतलब अंदर टेम्परेचर काफ़ी कम था। स्टार्टर सिग्नल जो है वो दे दिया गया। चलो भाई अंदर चलते हैं। 14 से 16 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब जो हमारी ट्रेन है गोवा एक्सप्रेस फाइनली पहुंच चुकी है इटारसी जंक्शन रेलवे स्टेशन। और अपनी ट्रेन अपने को भाई साहब बिल्कुल ऑन टाइम पहुंचाइए। यहाँ पहुंचने का जो टाइम है गोवा एक्सप्रेस का वो है शाम के 5:25 और अपनी ट्रेन अपने को पहुंचाई है 4 मिनट बिफोर। इससे आपको इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी का जो पता है ना वो चल रहा होगा। वैसे हम ऑलरेडी इस ट्रेन को एक बार कवर कर चुके हैं। अगर आप चाहें तो इससे पहले वाला व्लॉग हमने पिछले साल कवर किया था, उसको भी आप देख सकते हैं ज़रूर से। तो चलिए इस जर्नी को रखते हैं यहीं पे, फिर आपसे बहुत जल्द किसी नई जर्नी में मुलाकात करेंगे। वैसे अभी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस आ रही है, टाइम दिख रहा है उसका समथिंग 10:30 बजे, तो लगभग 5 घंटे का यहीं पे अपने को ब्रेक लेना पड़ेगा, हमें रुकना पड़ेगा। उसके बाद अपनी अगली छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस जो है वो आएगी इटारसी। उससे बाद अब लोग वैसे इटारसी जो है इसको जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि भाई यहाँ से आपको हर डिवीज़न के लिए यानी कि हर जोन के लिए साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, फिर सेंट्रल रेलवे जोन, फिर नॉर्दर्न रेलवे, फिर साउथ वेस्टर्न रेलवे, कोंकण रेलवे, हर जगह के लिए आपको जो ट्रेन है ना लाइन से वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसलिए इटारसी को एक जंक्शन का दर्जा भी जो है वो दिया गया है। साफ़ सफाई की अगर मैं बात करूँ तो ये जो ट्रेन है काफ़ी साफ़ है, पंचुअल, बहुत ज़्यादा पंचुअल ट्रेन है। सिर्फ कॉकरोच जैसे बताया, कॉकरोच का थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाकी जो ट्रेन का टॉयलेट वगैरह है वो कोई दिक्कत आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाली। खाना बिल्कुल ऑन रेट है। और हाँ, इटारसी जैसे ही आए, इटारसी से पहले आपको इस ट्रेन में रात के डिनर का जो ऑर्डर है ना वो ले लिया जाता है। तो अगर आप इस ट्रेन से डिनर करना चाहें इटारसी से पहले तो ऑर्डर दे दीजिएगा, रात को आपको खाना जो है ना वो लाके सर्व कर दिया जाएगा। चलिए फिर किसी नई जर्नी में मुलाकात करेंगे आपसे। ऐसे ही कोई दूध सागर वाटरफॉल्स के लिए एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। और इस ट्रेन को यहीं पर फिलहाल के लिए अलविदा कहते हैं। फिर अभी अगर मौका मिलेंगे तो गोवा जाएंगे, और मौका मिलेगा तो गोवा रहेंगे। फिर आप लोगों को दूध सागर का एक ब्रांड न्यू दर्शन जो है वो करवाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को रखते हैं यहीं पे। जय हिंद, वंदे मातरम। भैया जी अभी फ़िलहाल जो गोवा एक्सप्रेस का व्लॉग है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी अपनी जर्नी होने वाली है छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में, जो कि अपन बोर्ड कर रहे हैं इटारसी जंक्शन से।
और ख़त्म होगी दुर्ग जंक्शन में। इटारसी से दुर्ग तक जाने के लिए ये एक ट्रेन है, वो यहाँ खड़ी थी भाई भगत की कोठी बिलासपुर। ये भी एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है अगर आप जाना चाहें तो। वैसे अपनी जो है छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस है ना, ये काफ़ी डिले हो रही है। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं गोवा एक्सप्रेस वाले को, क्योंकि काफ़ी थक गए हैं, क्योंकि गोवा एक्सप्रेस की जर्नी काफ़ी लंबी थी और 5 घंटे यहीं पे अपने को बिताना पड़ा इटारसी के वेटिंग हॉल में। चलिए पहली बार ऐसा हो रहा है अपने चैनल पे कि अपन कोई ट्रेन को बोर्ड कर रहे हैं और जर्नी को ख़त्म, व्लॉग को ख़त्म कर रहे हैं। चलिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।